हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कहानी सुनो में। आइए सुनते हैं कहानी दूसरा मौका। दूसरा मौका। नियति उस दिन एक गहरी दुविधा में थी। वेटिंग रूम में बैठी उसके मन में एक तूफान मचा हुआ था। क्या वह इंटरव्यू के लिए अंदर जाए या नहीं। उसने रमेश को उसी कमरे में जाते देखा था जहाँ नौकरी के साक्षात्कार चल रहे थे। यह देख उसने मन में मन पुराने ख्याल ताज़ा हो गए। कुछ साल पहले की बात है। नियति एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थी और उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। तभी उसके और रमेश के रिश्ते की बात चल रही थी। दोनों मिले, बातचीत हुई, लेकिन नियति ने यह कहकर शादी से इनकार कर दिया कि रमेश का वेतन उससे कम था। उसे लगा कि उसे एक दिन ऐसा जीवन साथी मिलेगा और उसे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उससे ज़्यादा कमाता हो, ताकि समाज में उसे गर्व महसूस हो सके। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि नियति की कंपनी में छटनी हो गई और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब वह एक नई नौकरी की तलाश में थी और किस्मत ने उसे उसी कंपनी में ले आया जहां रमेश काम करता था। वह सोचने लगी, क्या रमेश के सामने अपनी बेइज्जती करानी चाहिए या फिर यहाँ से चली जाऊं। लेकिन नौकरी की ज़रूरत ने उसे वहां रुकने पर मजबूर कर दिया। जब उसकी बारी आई तो नियति इंटरव्यू कमेटी के सामने बैठ गई। टीम के सदस्य सवाल पूछ रहे थे और नियति ने उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश की। तभी रमेश ने सीधा सवाल दागा, आप हमारे पैकेज पर काम करने के लिए तैयार हैं। इस सवाल ने नियति के दिल की दुखती रग को छू लिया, लेकिन उसने अपने अंदर की कड़वाहट को दबाते हुए सधे हुए स्वर में कहा, जी मैं तैयार हूँ। पैकेज तो योग्यता पर निर्भर करता है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी। रमेश के कारण नियति को नौकरी मिल गई, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि नौकरी उसके पुराने निर्णय का परिणाम भी हो सकती है। संयोगवश नियति को रमेश की टीम में काम करने का मौका मिला और वह उसकी अधीनस्थ बन गई। पहले ही दिन रमेश ने उससे सीधे सवाल किया, मेरे साथ काम करने में कोई परेशानी तो नहीं। वैसे अब तो मेरा पैकेज भी आपसे ज़्यादा है। नियति ने थोड़ी देर सोचा, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, आप पुरानी बातों को नहीं भूले हैं। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। समाज चाहे कितनी भी बराबरी की बात करे, लेकिन जब वक्त आता है तो हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। उस वक्त मैं एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में थी जो मुझसे ज़्यादा कमाता हो, लेकिन अब समझ में आ गया है कि सोच यह गलत है। आखिर क्यों ज़रूरी है कि पति ज़्यादा कमाता हो। क्यों स्त्रियां खुद को पुरुषों से कमतर समझें। रमेश, जो इतनी ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर रहा था, थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मैं अभी भी उस जीवन साथी की तलाश में हूँ जो मुझे मेरी कमियों के साथ स्वीकार कर सके। वैसे अगर उस दिन आपने मुझसे शादी से मना नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। और हाँ, आपके रिज्यूमे से पता चला कि आप अभी भी सिंगल हैं। क्या आज रात हम डिनर पर चल सकते हैं। नियति ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह हमारे लिए दूसरा मौका है। क्या नियति का जवाब बताने की ज़रूरत है? शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी हमें दूसरा मौका देती है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे अपनाते हैं। हम सुन रहे थे कहानी दूसरा मौका। आई होप फ्रेंड्स आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।